सरला पॉली, ये नीरज यादव जी जो कि हमारे मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट क्या है इसके और क्या करना चाहिए। वैसे चला तो है लोअर लेवल से, अभी क्या किया जाए इसमें? सर अटक गया है रेंज में 117.88 का टारगेट करने के बाद 117.88 ऊपर में नहीं तोड़ रहा है और 106 का सपोर्ट नीचे में नहीं तोड़ रहा है। मूविंग एवरेज डेली पे कैचअप हो गए हैं, वीकली पे अभी भी नीचे हैं 100 रुपए के आसपास। तो और शायद ये वीकली मूविंग एवरेज कैचअप के लिए वेट करेगा, बट इवेंचुअली जिस भी दिन 118 के ऊपर क्लोजिंग आई 129 का तुरंत टारगेट खुल जाएगा। प्रखर भारद्वाज साहब पूछ रहे हैं कि इन्होंने डिक्सन टेक ले रखा है 16,550 रुपए पे, और जिस तरह की सिचुएशन बनी है ये नीचे भी काफी आया है, क्या किया जाए इसमें? सर इस पर रैली अगर मिलती है तो माल बेचना चाहिए। अगर खिंच खिंच आके 15,800 तक आपको मिल जाए तो माल बेचना चाहिए। नीचे 10,616 आते हुए दिख रहा है। 10,616 नीचे के लेवल आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, तो कोई भी तेजी मिले उसका इस्तेमाल करके निकलने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। गौरव महेश्वरी साहब पूछ रहे हैं कि श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के 100 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, 200 शेयर हैं और 6 महीने का इनका नज़रिया है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए सब कुछ ठीक रहा तो 6 महीने के अंदर आपको 119.70 तक का टारगेट मिल जाएगा। नीचे में 94 मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे थोड़ी सी वीकनेस स्टार्ट होगी, इसकी उम्मीद कम है। 16 हफ्ते का कप कैंडल पैटर्न बना है, इसका टारगेट 119.72 है। तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। इसके अलावा एक सवाल आया है बीके साइड से, और उन्होंने पूछा है कि एचडीएफसी बैंक में क्या होगा। कोई राय रखते हो क्या एचडीएफसी बैंक को लेकर, जैन साहब? सर एचडीएफसी बैंक अब बहुत स्लो हो गया है। 2050 ये हमारा टारगेट था, लगभग इसके पास आके अब स्लो हो गया है। तो मे भी यहाँ पे 3-4 हफ्ते कंसोलिडेट कर सकता है, उसके बाद अप ट्रेंड रिज्यूम करे। अब अगर आपके पास लॉन्ग है और आप इन्वेस्टर हैं तो स्विंग लो 1892 आपका स्टॉप लॉस होगा, और कम से कम 4-6 हफ्ते यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए बिफोर मेकिंग नेक्स्ट अप मूव। स्टॉक अभी स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है, 1892 तोड़ता है तो किसी तरह का करेक्शन वीकली पे आना स्टार्ट होगा। ओके। मोहम्मद आरिफ साहब मेंबर हैं हमारे, आपको अपना गुरु ही मानते हैं। जूनिपर होटल को लेकर उनका एक सवाल आया है, 200 शेयर हैं और 314 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है स्टॉक के अंदर, क्या करा जाए? थोड़ा सा महंगा ले लिया लेकिन कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि जूनिपर यहाँ से रिवर्सल स्ट्रक्चर बना रहा है। मेजर सपोर्ट जोन भी इसकी 272 तक टेस्ट हो जाती तो ज्यादा अच्छा रहता, बट नॉनदलेस सपोर्ट जोन अपर एंड 279 तो ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है। यहाँ से जिस भी दिन रिवर्सल बनेगा एक रेजिस्टेंस 326 पे आएगा, बट टारगेट 372 398 का बन रहा है। तो आपको जूनिपर होटल को लेकर एक राय दी गई है जैन साहब की तरफ से। जैन साहब, अशोक बिल्डकॉन और अशोक लेलैंड नई एंट्री दोनों में करनी चाहिए क्या? अशोक लीलैंड सर टारगेट ऑल टाइम हाई का है 255 का, इसके ऊपर बड़ी अपमूव खुलेगी तो आप ऑल टाइम हाई के पास जनरली सेलिंग आती है। तो अशोक लीलैंड में तो फिलहाल बाइंग नहीं बनती। अशोक बिल्डकॉन में वीकली पे स्ट्रक्चर रिवर्स कर रहा है, बॉक्स का ब्रेकआउट 204 पे आया है, सस्टेन कर रहा है, बट मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। तो ये स्टॉक कुछ समय साइडवेज रह सकता है 4-6-8 हफ्ते, बट उसके बाद जब चलेगा तो आपको ऊपर में 266 तक के लेवल दे सकता है। तो अगले 4-6 हफ्ते थोड़ा सा रुक जाइए, मोमेंटम जब बिल्ड होना स्टार्ट होगा तब लीजिएगा। एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, मनोज गर्ग साहब पूछ रहे हैं। पहले तो आपके वो प्रशंसक हैं, सब कुछ छोड़कर वो आपको फॉलो कर रहे हैं 6 महीने से, और एक अच्छा आपका विश्लेषण उन्हें अच्छा भी लगता है। सवाल आया है वोडाफोन आइडिया को लेकर, काफ़ी लॉस हो रहा है, अब यहाँ अपना सटीक एनालिसिस दीजिए ज़रा। तो वोडाफोन आइडिया बाउंस बैक मोड में है, बाउंस बैक कर सकता है। ऊपर बाउंस बैक का रेजिस्टेंस है 8 रुपए 56 पैसे और 8 रुपए 21 पैसे, इस जोन तक चला जाएगा। उस जोन में अगर सेलिंग रेज्यूम हुई तो फिर नीचे आ जाएगा। देखिए सब्सक्राइबर कंटिन्यू लूज हो रहे हैं, लॉस मेकिंग स्टॉक है। बार बार गवर्नमेंट के आगे हाथ फैला रहे हैं कि बचा लो बचा लो। ऐसे स्टॉक में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मे भी कोई नहीं हुई मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर कंपनी लिक्विडेट होती है या इस तरीके का कुछ भी होता है, इक्विटी इन्वेस्टर को तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता है। पहले डेब्ट क्लियर किया जाता है और बाकी लोगों को पे किया जाता है, फिर कुछ बचता है तो इक्विटी इन्वेस्टर को मिलता है। जो वोडाफोन के केस में लग नहीं रहा कि कुछ बचेगा, तो मैं ऐसे स्टॉक से एकदम दूर रहता हूँ। तो जैन साहब, किसी जानकार से मेरी बात हो रही थी,
उसने मुझे एक लाइन बोली थी कि जो उम्मीद है वो इसमें जीने नहीं देगी और भाव जो है वो मरने नहीं देगा। ऐसी सिचुएशन रहेगी क्या इसमें हमेशा? सर ये तो वो लुगाई है जो ना तलाक देगी और जब तक घर में रहेगी रोज दर्द देगी, तो कुछ कर नहीं सकते। अब ये अब आप दूसरी एंगल में ले जाओ तो बात अलग है, लेकिन मैं पहले वाले जानकार के साथ ही स्टिक करूंगा, उनकी बात ज़्यादा बेटर लगी थी मुझे। आपको तो घर जाना ही है, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से। खैर आगे बढ़ता हूँ। मोरपेल लैब, विशाल जैन साहब का सवाल आया है, 79 के दाम पे खरीदारी कर रखी है, क्या करें? मोरपेल लैब कंप्लीटली साइडवेज है सर, इसमें मोमेंटम बनना चाहिए क्योंकि डेली पे ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं लेने दे रहा है और नीचे वीकली का मूविंग एवरेज का सपोर्ट इसको नीचे टूटने नहीं दे रहा है, तो मोस्ट लाइकली वीकली हमेशा डोमिनेंट रहता है। तो ऊपर जैसे ही 65 66 का लेवल निकलेगा इस स्टॉक में एक अप मूव आपको 73 तक मिल सकती है, तो अभी होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। ओके। अदानी पावर पूछ रहे हैं कि क्या अभी के दाम पर खरीदने लायक सिचुएशन में आ गया है? देखिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये 10-20 रुपए का मुंह मत देखिए, खरीद लीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं तब तो 600 रुपए के ऊपर डिसाइसिव क्लोज होने का वेट कीजिए, तब 681 जाएगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो फिर एक बार नीचे 530 505 मिलेगा, वहां पे फिर बाइंग का मौका मिलेगा। तो बाई दो जगह करना है, 530 से 505 के बीच में या फिर 600 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग पे। बलवंत नायक साहब हमारे व्यूअर भी हैं, उन्होंने मतलब मेंबर भी हैं, उन्होंने ब्लू स्टार के 1604 रुपए के दाम पर शेयर खरीद रखे हैं। टारगेट्स पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए इसमें? अगेन जब सीमेंट वाला डिस्कस करते समय हमने डिस्कस किया था कि गर्मी की थीम भी फेल रही है। ब्लू स्टार में 1539 का दो टारगेट हमने डिस्कस किए थे, तीन बल्कि 1732, 1539 और 1370। 1539 से बाउंस बैक करके 1732 तक आ गया है। इस जोन में अगर रेजिस्टेंस मिला तो नेक्स्ट सेलिंग आएगी, इस जोन को क्रॉस करके क्लोज कर लिया तो फिर अपसाइड बनेगी। सर पे ही वीकली मूविंग एवरेज भी खड़ा है, तो मेरी उम्मीद कम है कि 1732 के ऊपर बहुत लंबे समय तक टिक पाएगा। अगर खरीदने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए, अगर रखा है तो 2 से 3 हफ्ते और देख लीजिए। अगर 1732 के ऊपर डिसाइसिव क्लोज नहीं आती है तो एग्जिट कर लीजिएगा। ओके। अनंत राज, दीपक सिंह साहब मेंबर भी हमारे, 536 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए? अनंतराज में मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ है, 648 55 तक ये स्टॉक जा सकता है। कम से कम 8 हफ्ते का समय देना चाहिए स्टॉक। तो 8 हफ्ते कम से कम आपको देने चाहिए। ऑलरेडी अभी तो डेलो के आसपास ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राहुल कुमार मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में अगले 3 महीने में कहां तक का टारगेट आप देख रहे हो? यस, जीनियस पावर, नहीं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इंजीनियर्स इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया। तो इसमें 237 का रेजिस्टेंस और टारगेट दोनों तक कंप्लीट कर लिया है। अब वीकली मूविंग एवरेज छूट गए 198 पे, तो ये स्टॉक प्रोबेबली ये छठवां हफ्ता है जहाँ कंसोलिडेशन है, और ये अगले 6 हफ्ते भी यहीं पे अगर कंसोलिडेट करता है तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीकली मूविंग एवरेज को कैचअप करने के लिए रोका हुआ है। कैचअप करने के बाद फिर नेक्स्ट लेग में 290 300 तक जाएगा, तो अगले 6 हफ्ते तो कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है। ओके, तो अगले 6 हफ्ते तक कुछ खास सिचुएशन यहाँ बदलते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। गोविंद सिंह नेगी हमारे दर्शक हैं, मुंबई से मौजूद है हमारे साथ। नेगी जी नमस्कार। नेगी साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। पीबी फिनटेक को लेकर इनका सवाल था, खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं वो पूछता, लेकिन मौजूद नहीं रहे भी हमारे साथ, तो क्या किया जाए इसमें? नेगी साहब सुन पा रहे हैं क्या? आवाज? हाँ सुन पा रहा हूँ अच्छी तरह से। हाँ जी नगी साहब, पीबी फिनटेक पे आपका सवाल था, आपने खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं? नहीं, मैंने खरीदा हुआ है और पहली बार अंशुल जैन से सर से बात हो रही है। नमस्कार मेरा उनको, और अच्छा। आपको भी नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया नेगी साहब। 1 बजे का रोज से दर्शक हूँ सर आपका, 1 बजे डेली आपका प्रोग्राम देखता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा सर। प्रोग्राम है, बहुत थैंक यू सर। और बेटर करने की कोशिश जारी है नेगी साहब हर रोज। हाँ नहीं बढ़िया, आपको तो है सर, हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं आपको, यूट्यूब पे भी देखता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू नेगी साहब। बताइए सवाल, तो फिर ये पीबी फिनटेक आपने खरीद रखा है, किस भाव पे? सर मैंने 1800 पे ये रेट पे लगभग खरीद रखा है, काफी टाइम हो गया, 1 आध महीना हो गया है। ओके। और ये 52 हाई जाएगा क्या सर ये रैली में? ओके, तो जैन साहब पीबी फिनटेक इन्होंने खरीद रखा है 1800 रुपए के दाम पर,
और सवाल सीधा है कि ये अपना नया हाई काटेगा कि नहीं काटेगा। क्या करना चाहिए? करीब करीब 2200-2300 रुपए के आसपास के हाईज हैं, क्या करें इसमें? तो देखिए, चार्ट पे 19 हफ्ते का कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट था 1815 में, उसी को रिटेस्ट करने नीचे आया है। हो सकता है थोड़ा सा डीपर रिट्रेसमेंट कर दे 1700-1724 की जोन तक। अब इसमें मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि ऑल टाइम हाई लगा सकता है। तो उसकी बड़ी वजह ये है कि 5 क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो 5 क्वार्टर में 1010 से सेल्स बढ़ के 1507 करोड़ हो गई, यानी ऑलमोस्ट 45-50% सेल्स इंक्रीज हो गई है। ईपीएस अगर 5 क्वार्टर में देखेंगे तो 770% राइज था, 616, फिर 347, फिर 83, फिर 178। मतलब 5 में से 3 क्वार्टर आप देखेंगे तो लगभग एवरेज भी मिला लेंगे तो 200% से तो ऊपर ही आएगी एवरेज ईपीएस ग्रोथ की। जब 5 क्वार्टर में इतनी बड़ी ग्रोथ होती है तो स्टॉक में 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई लगना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय देंगे तो ऑल टाइम हाई जो 2246-90 का है, 2246-90 का, ये टेस्ट होना चाहिए स्टॉक में। बट उसके पहले एक बार हो सकता है कि 1700-1724 जोन तक डिप ले लें। तो नेगी साहब, आपको पूरी राय पीबी फिनटेक के संदर्भ में दी है, आप उसको अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। कुछ और सवालों को भी ले लेते हैं। एक सवाल आया है विनय जी का, फिलाटेक्स में ये होल्ड करें या ट्रेल करें स्टॉप लॉस को? देखिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए आपको। 54 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा क्योंकि लास्ट स्विंग लो यही है। ऊपर 66-41 मिले तो प्रॉफिट बुक करके एक बार दोबारा सवाल पूछ लें। बट प्रॉफिट एक बार जरूर बुक कर लें, मौका मिले ना मिले सवाल पूछने का, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है, बहुत जल्दी पार नहीं होगी। ओके, निशित छाबड़ा साहब पूछ रहे हैं कि एचएलई ग्लास कोट, इसमें क्या करें? कम चर्चा में रहता है ये शेयर आमतौर पे, तो अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो एचएलई ग्लास कोट को तो करें क्या उसमें? सर, बाइंग क्लाइमेक्स स्टॉक में हुआ था 2022 में एट समवेयर अराउंड 1500। वहां से स्टॉक करेक्ट करते करते नॉन स्टॉप करेक्शन में 177 हफ्ते में 85.5% करेक्ट हो चुका है। तो आप समझ लीजिए ओवरहेड सप्लाई इसमें बहुत 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 ज्यादा है। बहुत खींचा तो 518 निकलता है तो थोड़ा और बाउंस बैक आएगा। फिलहाल 518 तक बाउंस बैक करते हुए दिख रहा है। बाकी ये स्टॉक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी टर्म वॉच लिस्ट में होना नहीं चाहिए। ओवरहेड सप्लाई कहाँ से टेक ओवर करती है आइडिया भी नहीं लगता। वो एकदम से 20% गिरता है तब समझ में आता है कि अच्छा यहाँ से ओवरहेड सप्लाई आई है। तो ऐसे शेयर में ट्रेड नहीं करना चाहिए लॉन्ग साइड में। जैन साहब, क्या चुना आज आपने? क्योंकि आज ना रिलायंस है ना आज टाटा टेक है, तो आज क्या चुना जाएगा? सर, थोड़ा सा एग्रेसिव और रिस्की बेट है, बट फाल्गुनी जी चल रही हैं। वैसे भी सावन में फाल्गुनी पाठक की धूम रहती है। फाल्गुनी जी नायका में ब्रेकआउट आ रहा है, छोटा सा प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट है 209 रुपए का। ये स्टॉक को बड़े ब्रेकआउट के लेवल तक ले जा सकता है। बड़ा ब्रेकआउट 224-225 पे है। तो यहां से अगर नायका बाई करते हैं तो 224-225 मिल जाएगा। 225 के ऊपर फिर स्टॉक में आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट बनेगा जिसका टारगेट करीब करीब 310 रुपए रहेगा। अब वो होता नहीं होता ये 225 पहुंचने पे पता चलेगा, बट यहां से 225 रुपए जाते हुए दिख रहा है। दूसरा स्टॉक जिस पर मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि नायका 2 बार 3 बार ब्रेकआउट अपने फेल कर चुका है, बट ये स्टॉक लगभग हमेशा अपना ब्रेकआउट और टारगेट कंप्लीट करता है, वो है सीईएससी। ये कल भी मैंने बाई रिकमेंड किया था 172 के आसपास, अभी भी 176 पे खड़ा है सीईएससी। इसको अगर आप बाई करके चलते हैं तो एक हल्का सा रेजिस्टेंस है इसका 186.66। यहां तक ये स्टॉक आराम से वीकली चार्ट पे जा सकता है। तो सीएससी 176 के अराउंड बाई कर सकते हैं। आपका रेजिस्टेंस है 186.77, उसी को शॉर्ट टर्म का टारगेट बना लीजिए। ओके, तो सीएससी 187 रुपए के टारगेट के लिए आप अदरवाइज देखिए, और नायका दूसरा नाम है 225 रुपए के टारगेट के लिए आप इसे भी देख सकते हैं। वीकेंड पे ये मॉल गए थे क्या जैन साहब वाइफ के साथ? अरे नहीं, एक बार चूना लगवा चुका हूँ नायका में, अब तो मैं दोबारा इनके सीढ़ी ना चढ़ूं। नहीं, वो इसीलिए लगा कि थोड़ा शायद कोई डिस्क्लेमर आपको देना होगी, प्रोडक्ट यूजर हैं ये वो। दर महंगा है। 200 स्टॉक पे नजर रखिए, आप प्रोडक्ट को छोड़िए, लेकिन स्टॉक पे 225 रुपए के टारगेट के लिए आप नायका को देख सकते हैं। और सीएससी दूसरा नाम है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं नियर टर्म टारगेट्स के लिए। 180-187 रुपए के टारगेट्स के लिए आप सीएससी को देख सकते हैं, वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। जैन साहब, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सर, रिलायंस अब बेच दिया है, टाटा टेक है और अदानी ग्रीन पे नजर है। अदानी ग्रीन में जैसे ही कोई अच्छा एविडेंस मिलेगा अदानी ग्रीन में एंट्री करूंगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, आईपीओ पर अपना व्यू देने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए।